नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन कुमावत काइनेटिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, प्रीवियस वीडियो था, उसमें आप लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में जाना होगा और मैट्रिक्स के मैंने इसमें 4 क्वेश्चन भी करवा दिए गए थे। तो 4 क्वेश्चन के बाद देखो 5वां क्वेश्चन अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना ढंग से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके आंसर करना है। ऐसे नहीं बिना पढ़े ही क्वेश्चन देखिए समझ में नहीं है क्या हो रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके बाद में देखते हैं। तो क्या दे रखा है, 1 2 गुणा 2 क्रम का अवयव A बराबर मैट्रिक्स ऑफ IJ है, ज्ञात कीजिए जिसके अवयव है। तो आपको यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि 2 × 2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्या करना है? 2 × 2 का मैट्रिक्स। तो आपको 2 × 2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि आपका कोई भी एक मैट्रिक्स होगा वो कितने होगा, 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा। ये बात सही है या नहीं है? सही है। यदि ये 2 × 2 का होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका A11 और यहाँ पर क्या होगा A12, ये क्या होगा A21 और ये क्या होगा A23। होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई। ये क्या आपका A11 है, ये क्या है A12 है, ये क्या है A21 है और ये क्या है A23 है। सॉरी 23 नहीं होगा 2। तो ये 4 एलिमेंट आपको क्या करना, फाइंड करना है और इसके अंदर A11 की जगह रख देंगे, इसके रख दें तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना बेटा। और क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, कोई वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसका, 5th का पहला क्या दे रखा है देखो, I और J बराबर 2I - J अपॉन 3I + J, ये दे रखा है। ये दिया गया अपना क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करेंगे देखो, इसमें लिखेंगे भाई I बराबर J बराबर 1 रखने पर, भाई I की वैल्यू भी 1 रख दो, J की वैल्यू भी 1 रख दो। यदि I की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 और J की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा A11 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम का ये अवयव है, एलिमेंट है। तो आपको यहां पर वैल्यू रखेंगे तो 2 × 1 - 1 अपॉन 3 × 1 + 1। तो ये कितना हो गया देखो, आप कैलकुलेशन करना जानते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 और अगर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो आपका A11 कितना जाएगा 1/4 आ जाएगा, नहीं आएगा? ठीक है। इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है कि भाई 1 2 फाइंड करना है, 1 2। तो 1 2 फाइंड करना है तो क्या करेंगे भाई, I बराबर 1 एंड J बराबर कितना रखने पर 2। 2 क्यों रखने हैं, देखो यहाँ पर 2 है इसलिए J की वैल्यू, सेकेंड एलिमेंट पे क्या आता है, J आता है, तो J की वैल्यू 2 रखने पर रखो, रखो। तो क्या हो जाएगा आपका A12 इक्वल कितना हो जाएगा 2 × 1 माइनस J की वैल्यू कितनी है भाई 2 और ये कितना देखो यार 3, I की वैल्यू कितनी 1 और J की वैल्यू कितनी है देखो भाई 2, तो कितना आ जाएगा +2 इक्वल। तो देखो 2 × 1 2, 2 में से 2 गया तो 0 बट्टे कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि उसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसके बाद में देखो बच्चों, ध्यान से समझ लेना, एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आपको आंसर भी देना है। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज ये बोर्ड में RBSC बोर्ड में ये आपकी 3 मार्क्स की आती है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यही से बन जाता है इसी एक्सरसाइज से। ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, A21 फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई I = 2 एंड J = कितना 1 रखने पर रखो। तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, रखेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 2 × 2 -1 J की जगह 1 अपॉन कितना 3 × देखो I की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस J की वैल्यू कितनी है बेटा, J की वैल्यू कितनी रखने हैं यहाँ पर, देखो J की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर, J की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो कितना आ जाएगा आपका यह 1। तो आपका कितना आ जाएगा 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा
3, तो 3 अपॉन कितना जाएगा 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट एलिमेंट बचा 2 2, तो क्या करेंगे, i बराबर कितना रखोगे आप 2, एंड j बराबर कितना जाएगा आपका, j इक्वल टू कितना जाएगा आपका 2, दोनों रखेंगे तो क्या जाएगा 2 2 इक्वल, तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन, इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो कितना जाएगा 1 अपॉन 4। तो आपके सभी एलिमेंट इस प्रकार आ गए, a11 1/4 और a12 कितना गया 0 और a21 कितना गया 3/7 और a22 कितना गया 1/4। तो आपका अभिष्ट आव्यूह है, अभिष्ट मैट्रिक्स है, अभिष्ट आव्यूह a बराबर देखो क्या प्राप्त होगा, a11 कितना है देखो आपका 1/4 ये, और a12 कितना है आपका 0 और ये कितना है 21 3/7 और ये कितना आ गया आपका 1/4 और ये मैट्रिक्स बन गया कितना 2 इंटू 2 का आव्यूह प्राप्त होता है। अभिष्ट आव्यूह a ये प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन करना था आपको। अब देखो भाई इसी प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, इसके बाद में देखो आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसको देखना, इसको कैसे करोगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 1 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह a बराबर ये है, a बराबर मैट्रिक्स ऑफ ij है, तो ज्ञात कीजिए जिसके अवयव ये दे रखा है ij। तो ये इससे एलिमेंट देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर मोड लगा हुआ है, क्या लगा मोड लगा हुआ है। तो मोड का मतलब क्या है कि इसके बाहर जो भी मान निकलेगा वो क्या होगा आपका धनात्मक होगा। मोड का मतलब क्या है कि जो भी मान निकलेगा वो क्या आपका होगा धनात्मक होगा। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ये पिछली बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक इतना ही पूछ लिया था, इतना ही, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था कि a + b 2, और यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज वैल्यू है, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, डेटा चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो जरूरी नहीं है कि पूरा पूछे आधा पूछे, कैसा भी आपको मॉडिफाइड कर सकता है क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो, तो गिवन सॉल्यूशन करेंगे इसका अपना। तो सॉल्यूशन करेंगे तो देखो क्या दे रखा है, पहले तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या है, देखो इक्वल बराबर लगा हुआ है, और दोनों मैट्रिक्स बराबर है। ये क्या है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये दोनों आव्यूह क्या है समान है। यदि ये दोनों आव्यूह समान है तो आप क्या कहोगे कि यदि दोनों आव्यूह समान है तो इनके संगत अवयव भी क्या होते हैं समान होंगे। तो सॉल्यूशन में दिया है, दिया क्या है वो लिखो भाई, क्या दिया है, ऐसा कैसा उतार लो इसको, a + b 2 7 और ये कितना है ab, और ये कितना है -3 और ये कितना है 4 इक्वल, और ये कितना दे रखा है 6 7 -3 2 8 और कितना दे रखा है 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखोगे हिंदी में, यदि दोनों आव्यूह समान है तो संगत अवयव भी क्या होंगे भाई समान होंगे, ठीक है भाई। तो कौन कौन से भाई देखो, यह एक तो वैल्यू क्या फाइंड करनी है भाई, देखो a + b की वैल्यू फाइंड करनी है और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो आप क्या करोगे, देखो एक तो ये है a + b रेखियां हैं, तो इसका एक इसके इक्वल है इसके, तो आप क्या लिख सकते हो a + b इक्वल क्या है आपका 6, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और एक क्या दे रखा a b इक्वल कितना 2, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। यदि कोई मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो इससे देखो भाई इसमें क्या दे रखा है, तो इस समीकरण 1 से काम लेंगे, समीकरण 1 से देखो बच्चों, समीकरण 1 में लेंगे तो क्या जाएगा a + b इक्वल टू कितना 6, तो b को भेज दो, चाहे a को भेज दो, किसी को भेज दो। तो मान लो b को भेज दिए तो कितना हो जाएगा 6 - b, ये हो गया।
अब इतना होने के पश्चात ये क्या है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में आप ऐसे कर दो, a का मान रख दो। यदि a का मान रखते ही आपके पास देखो इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी, देखो a क्या है, यहाँ पर ये रहा, a की वैल्यू क्या है 6 माइनस बी, तो यहाँ पर रखो आप 6 माइनस बी, और यहाँ पर क्या है b इक्वल, यहाँ पर कितना दे रखा है भाई, इक्वल कितना 2, तो 2 सॉरी 8 है, 8 है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, 8 है तो 8 ही आएगा, ध्यान रखना है ना। तो इसमें को इसके करेंगे तो कितना 6b माइनस बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 8। तो ये देखो ये माइनस का है, बी स्क्वायर ये क्या है, जिसकी द्विघात ये कभी भी ऋणात्मक नहीं, तो उधर ले जाओ तो आपको क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा किसका, अगर ऋणात्मक तो कितना हो जाएगा 6b, और ये तो इधर है तो प्लस का कितना हो जाएगा 8 इक्वल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका द्विघाती समीकरण हो गया, क्वाड्रिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं भाई, द्विघाती समीकरण, तो कैसे हो जाएगा इसका, देखो आपको सभी को आता होगा, फिर भी देख लो एक बार, 8 इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो इससे b कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा b माइनस 4, और इससे क्या ले लोगे, कितना कॉमन आ जाएगा बाहर, बोलो, इससे बाहर लेंगे तो कितना माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, इससे माइनस का 2, तो कितना बचेगा b माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो इससे आपकी देखो b की वैल्यू, इससे आपकी b की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, देखो b माइनस 4, एक तो क्या हो गया b माइनस 4 इक्वल 0, या एक क्या आ गया b माइनस 2 इक्वल 0, ये तो दो आ गए आपके पास। तो एक तो b इक्वल टू कितना हो सकता है 4, या कितना हो सकता है 2, दो एलिमेंट हो सकते हैं b इक्वल टू 4 और b इक्वल टू कितना होगा 2। तो b की वैल्यू आ गई, तो ये b की वैल्यू 4 और 2 आई है, वो इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो देखो b का मान देखो यहाँ से ध्यान रख देना, b का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो क्या जाएगा, कितना है a प्लस कितना है b के पहले 4 रख दो, 4 रखें इक्वल टू 6, तो कितना जाएगा a इक्वल टू कितना जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना जाएगा 2। यदि b की वैल्यू, यहाँ पर तो b की वैल्यू 4 रखी है, यदि b की वैल्यू 2 रख दें, b की वैल्यू कितनी रख दें 2 रख दें, तो 2 रख दें तो कितना आ जाएगा, देखो आपका a प्लस 2 इक्वल कितना 6 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो आपकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, यदि b की वैल्यू 4 है, यदि b की वैल्यू 4 है रखेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी, यदि b की वैल्यू 2 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ये ध्यान रखना। तो आप लिख देना, नीचे आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस ये क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसी प्रकार करने पड़ेंगे, एक एक सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपको क्या दे रखा है, वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सभी नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ढंग से पढ़ना, एक बार फिर इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, वही दे रखा है क्या 2x, तो x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगी। तो क्या बोला है कि इसने x y z ये दोनों संगत अवयव है, और आपको क्या करना है x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x इक्वल टू 4 दे रखा है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी आराम से। तो अब एक 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो आप y की वैल्यू भी निकाल लोगे। तो y की वैल्यू निकालने के बाद आप किसकी निकाल सकते हो, देखो यहाँ पर z की भी निकाल सकते हो, और z की निकालने के बाद में p की भी निकाल सकते हो, मतलब सभी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करके देखना, आपको ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है कि a b c के किन मानों के लिए अवयव a तथा b समान अवयव है, जहां a बराबर ये है और b बराबर है। तो दोनों अवयव दे रखा है, a बराबर ये है और b बराबर वे है। तो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है, ABC के मान फाइंड करने हैं। तो देखो इससे डायरेक्ट देखते हैं। देखो क्या है कि A और B या हिंदी में लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन
देखो आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, a इक्वल टू बी, दोनों अवयव क्या है, इक्वल है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि कितना है, a माइनस 2 12c, फिर क्या है आपका 3b प्लस 2 और फिर कितना है 2c, फिर कितना है bc, खत्म। इक्वल है किसके, bc 6 और फिर कितना 6b, फिर कितना आपका a और ये कितना 3b। अब देखो मैं इतना लैंग्वेज में नहीं लिखा हूँ, आपको पिछले क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज में करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसा वैसा इसमें लिखेंगे, क्या लिखना है, यदि दोनों अवयव समान है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो पहली बात देखो इसमें, इसके देखो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये 3 है और ये कितना, ये इसका कितना c है। तो आपको चलो एक एक देखते हैं, a माइनस 2 इक्वल क्या आ जाएगा, b, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। आपको क्या हो रहा है, देखो यहाँ से तो c की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, तो c इक्वल टू कितनी 3, समीकरण नंबर कितना होगा 2, डायरेक्ट ही आ रही है। देखो ये दूसरा इसका b एलिमेंट तो इक्वल टू हो गया c। अब इसके बाद में आप हम लोगों को क्या करना भाई, ये वैल्यू c की वैल्यू आ गई, तो ये देखो यहाँ पर कितना ये और ये है कितना c है, तो c की वैल्यू आ गई तो डायरेक्ट b की आ जाएगी, b की आ जाएगी तो किसकी आ जाएगी, a की। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 6b इक्वल क्या कर सकते हैं 12c, समीकरण नंबर कितना आपका 3। तो इस समीकरण में c की वैल्यू रख दें, अब लिख दो समीकरण, एक समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा 6b इक्वल टू कितना 12 इंटू 3, ये नीचे चल जाएगा तो b इक्वल टू कितना का 12 इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 6 से करेगा 2 टाइम्स, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 6, b की वैल्यू 6 आ गई। अब b की वैल्यू 6 आ गई तो आप क्या करोगे, b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू ऑलरेडी है, तो आप क्या लिखोगे भाई, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या कह रहा है कि a माइनस 2 बराबर b, तो b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी 6, तो b की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो कितना आ जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस 2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो आप लिखोगे क्या, अतः a, b, c व c के मान क्रमशः मतलब लगातार कॉन्जुगेटिव कि a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है 6 व c की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्राप्त होंगे। आप इतना करोगे तभी आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी जो पूरी एक्सरसाइज है वो समझ में आ गई होगी। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, जो क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क के लिए वो आपको करना है, ठीक है।